एवरीवन फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालप स्टडी 420 पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे मैथ का एससीएफ एलसीएम वाला पार्ट थर्ड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका एलसीएम 48 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। ओके, दो क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया गया, 48 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी दिया गया, यदि यहाँ पर एलसीएम दिया गया है तो हम अनुपात के एलसीएम निकालेंगे, और यदि यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है तो हम अनुपात का एचसीएफ निकालेंगे। यदि यहाँ पर वर्ग दिया है तो हम अनुपात का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, ओके, बस यही बताना था मुझे। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है एलसीएम, तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, तो ये किससे निकाला गया, अनुपात से, 6:A। ठीक है, कितना है, 48। ठीक है, क्यों कि ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम, एलसीएम बराबर एलसीएम, तो 1 अनुपात कितने का पड़ेगा, तो 6:48। ठीक है, 1:8 का पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा, इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों अनुपातों को जोड़ दो, 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और ए का मान कितना है, 1:8 का, तो 5 अनुपात कितने के पड़ेंगे, 8×5 = 40 के। ठीक है, तो उन दो संख्याओं का योग कितना है, 40। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि इनका लासा 240 है। ठीक है, अनुपात कितना है, 3:4 है, लासा कितना है, 240 है। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो संख्याओं में अनुपात 3:4 दिया गया है। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया गया है, 240 दिया गया है। क्या दिया गया है, ए एलसीएम दिया गया है। ठीक है, एलसीएम दिया गया है। ठीक है, तो एलसीएम दिया गया तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम 4 दिया 12। अब देखो 12 अनुपात पड़ा कितने का, 12 अनुपात पड़ा 240 का, तो एक अनुपात कितने का पड़ेगा, एक अनुपात पड़ेगा 12×2 = 24, 20 का। ठीक है, तो क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछता है, सबसे छोटी संख्या, छोटी। ठीक है, छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या भाई, सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटा अनुपात लो, और बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ा अनुपात लो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बताना है, तो 1:20 का पड़ा, तो 3 अनुपात कितने के पड़ेंगे, 3 × 20, तो कितना होगा, 20 दिया 60, तो विकल्प बी। ठीक है, बोलो समझ में आया, ओके, B4 बोलो, बोलो समझ में आया। ठीक है, चलते हैं सवाल 20 की ओर, सवाल नंबर 20 की ओर। क्या कहता है, दो संख्या 5:6 के अनुपात में है तथा इनका लासा 660 है, छोटी संख्या बताइए। ठीक है, कितना दिया गया, 5:6। ठीक है, और लासा कितना दिया गया है, लासा दिया गया है 660। ठीक है, लासा दिया गया है तो हम इसका क्या करेंगे, लासा करेंगे, ये भाई एलसीएम दिया गया है। ठीक है, एलसीएम, तो 5 और 6 का लासा कितना आएगा, 30। ठीक है, 30 अनुपात पड़े कितने के, 660 के, तो एक अनुपात कितने का पड़ेगा, 0 से 0 कट। ठीक है, 3×6 = 22 का पड़ जाएगा एक अनुपात। क्या पूछा गया इसमें, छोटी संख्या। ठीक है, तो भाई छोटी संख्या, छोटी। ठीक है, छोटी पूछी गई, छोटी संख्या पूछी गई। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 5 अनुपात। ठीक है, यदि 5 अनुपात 1:22 का, तो 5 अनुपात कितने के पड़ेंगे, 22×5, 5×22। ठीक है, 5×10 की 0, 5×10 = 11, 110, विकल्प डी। ठीक है, ओके, चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। दो सह आवाज संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो उनका लासा होना चाहिए। ठीक है, उसका लासा पूछा गया है। देखो भाई, जो भी हमारी आवाज संख्या होता है, यदि उनका गुणनफल दिया गया हो, आवाज संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, तो वो हमेशा एलसीएम होता है। इसलिए ठीक है, इसलिए हमारा जो 221 है ना, बस यही हमारा क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। याद रखो, यदि जो दो संख्या हैं वे अभाज्य हों, ठीक है, और उनका गुणनफल दिया है, ठीक है, तो जो गुणनफल है वही हमारा एलसीएम है। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 7 है। ठीक है,
दो संख्या बताना है क्या है, ठीक है। अनुपात कितना है, 8:11। और क्या दिया गया है, SCF। यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, SCF, ठीक है। अनुपात कितना है, 8:11। तो भाई इसका SCF कितना आएगा, इसका SCF तो 1 आएगा, ठीक है। एक अनुपात पड़ा 7 का, ठीक है। तो क्या पूछा, वो संख्या पूछी गई है। तो देखो 8 अनुपात कितने के पड़ेंगे, 8 गुना 7, ठीक है। 11 अनुपात कितने के पड़ेंगे, 7 के। तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 11 7 77, ठीक है। 11 7 77। तो देखते हैं वो संख्या कौन कौन है, ठीक है। 56 और 77 ये सही है, ठीक है। ये अब चलते हैं सवाल नंबर 22-23 की ओर। क्या है, तीन संख्या का SCF, तीन संख्याओं का SCF कितना है भाई, तीन संख्याओं का SCF, तीन संख्याओं का SCF कितना है, 12। SCF कितना है भाई, 12, ठीक है। यदि वे 1:2:1:2:3 के अनुपात में है तो वे संख्याएं होंगी, ठीक है। भाई देखो SCF दिया गया और संख्याओं का क्या दिया गया, अनुपात, 1:2:3 जब हमारा SCF दिया गया है भाई, तो सीधा सीधा एक काम करो कि SCF का गुणा अनुपात में करते जाओ। कभी भी अनुपात दिया हो, ठीक है, मतलब अनुपात दिया हो और SCF दिया हो, ठीक है, और वो संख्या पूछी हो, तो हमेशा SCF का गुणा अनुपात में कर दो, वो संख्या निकल आएंगी, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24, ठीक है। 12 तिया 36, देखो ये कहीं है जी, 12 विकल्प C, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। 15:11 है, ठीक है। 15:11 है, ठीक है। 15:11 है, ठीक है। यदि उसका SCF कितना, 13, SCF कितना दिया गया, यदि उसका SCF 13 है, ठीक है, तो वे संख्याएं होगी, ठीक है। ओके, वो संख्या पूछी गई है। तो देखो SCF दिया गया है, तो इसका क्या करेंगे हम, SCF दिया है तो अनुपात का SCF करेंगे। 15 और 11 का SCF मतलब मासा कितना आएगा, मासा भाई 1 आएगा। यदि 1:13, 1 अनुपात कितने का पड़ा, 13 का, ठीक है। तो भाई 15 अनुपात कितनी का पड़ेगा और 11 अनुपात कितनी का पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो संख्या पूछी गई ना यहाँ पर, तो वे संख्याएं हैं, ठीक है। तो भाई 15 गुणे 13 कर लो, ठीक है, और 11 गुणा 13 कर लो, ठीक है। तो 15 गुणा 13 करेंगे कितना आएगा भाई, 15 गुणा 13 करेंगे 195 आ जाएगा। और 11 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, 143 आ जाएगा। ओके, तो 195 143 विकल्प D सही है।